वेलकम टू द चैनल गाइस। नॉर्मली इंडिया में रोटी बहुत खाई जाती है। इसको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रोटी, फुल्का, चपाती अलग अलग नामों से बोला जाता है। लेकिन ऑफ लेट ब्रेड ने टेक ओवर कर लिया। पहले व्हाइट ब्रेड आई थी, आजकल ब्राउन ब्रेड आई है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी ब्रेड कैसे चूज करें। और उस डिस्कशन में गाइस आज हमारे स्टूडियो में मेरे एक दोस्त आए हैं जो कि सुबह दोपहर शाम को सिर्फ ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। तो गाइस आइए बात करते हैं इस ट्रेंड की आज। सर ये ना कोई ट्रेंड नहीं है जी। जो व्हाइट ब्रेड होती है ना, व्हाइट ब्रेड वो करती इंसान को मोटा, बंदे का निकलता पेट खा के। और ब्राउन ब्रेड सही होती है एकदम, मतलब बंदा पतला हो जाता है जी उससे। लेकिन वो क्यों? क्योंकि जी सब बोलते हैं, मेरा ट्रेनर कहता है, मीडिया वाले कहते हैं, आस पड़ोस वाले कहते हैं कि ब्रेड है जी तो ब्राउन ब्रेड ही है, इसलिए मैं खाता हूं। क्या मैं थोड़ा बोल सकता हूं? आप बोलना साइंटिस्ट, हम भी सुने क्या बोलता है तू है। जो हमारा व्हीट का दाना होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक सबसे पहले एंडोस्पर्म, दूसरा होता है ब्रान और तीसरा होता है जर्म। जर्म मतलब कीटाणु है ना। और नहीं हुए ऐसे नहीं होता। अगर हम किसी भी सीड की बात करें ना, मतलब जैसे मैं एक धान की सीड की बात करता हूं, तो उसका सबसे भारी वाला पार्ट होता है जो ब्राउनिश कलर का होता है नॉर्मली, उसे हम ब्रान बोलते हैं। जो ब्रान होता है काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, काफी बी विटामिन भी होते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। अब जो एंडोस्पर्म होता है ये पूरे सीड का जो खाना पीना होता है, सारी एनर्जी नीड्स होती हैं वो यहीं से आती हैं। तो स्टार्ची जो कार्ब्स होते हैं मैक्सिमम एंडोस्पर्म में ही होते हैं। और तीसरा पार्ट होता है उसे जर्म बोलते हैं। और जर्म कोई कीटाणु नहीं है। जर्म बेसिकली इतना पावरफुल है कि नए सीड में बन सकता है, तब्दील हो सकता है। तो मतलब ये एक प्रोटीन का काफी रिसोर्स है, अच्छा सोर्स है, काफी फाइबर अच्छा है, बी विटामिन अच्छे हैं। तो जब ये सारी चीजें किसी एक सीड में आती हैं तो उसे होल व्हीट बोला जाता है। तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन जो व्हाइट ब्रेड होती है, व्हाइट ब्रेड की प्रॉब्लम क्या होती है, ना उसमें ब्रान होता है ना उसमें जर्म होता है, सिर्फ एंडोस्पर्म होता है। तो उसमें काफी सारे विटामिन जो नॉर्मली हमें मिलने चाहिए होल व्हीट के साथ, वो नहीं मिल पाते। अब ज्यादा साइंस से समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। तू बड़ा क्लास टॉपर था, आया बड़ा। अच्छा चल छोड़ यार, गुस्सा नहीं करते। मुझे पता है इतनी बात तो समझ आ गई है कि ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से बेटर क्यों है। लेकिन बात बता यार, मार्केट में इतनी सारी ब्राउन ब्रेडें हैं तो क्या सारी बराबर है? मतलब मुझे खानी हो तो मैं कैसे खाऊं, कैसे पता चले कौन सी अच्छी है कौन सी खराब? अब जाके तूने ढंग का सवाल किया है तो बात करते हैं कि ब्राउन ब्रेड्स होती हैं सारी सेम नहीं होती। बात करते हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया के 2 ब्रेड्स मेरे पास हैं, एक ब्राउन ब्रेड है और एक 100% होल व्हीट है। अब गाइस जैसे मैंने बात की कि आपका जो ब्रेड सोर्स होना चाहिए वो होल व्हीट होना चाहिए। तो आपको देखना है कि आपकी जो ब्रेड है उसमें होल व्हीट जो ब्रेड फ्लावर है या होल व्हीट फ्लावर है उसका कितना परसेंटेज है। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अगर मैं इस ब्रेड की बात करूं जो कि ब्रिटानिया की ब्राउन है, इसमें जो होल व्हीट फ्लावर है उससे 32% है, मतलब 32% के आसपास। और जो ये 100% होल व्हीट है इसमें 62% होल व्हीट फ्लावर है, और डबल का फर्क है। तो ये है जो ब्रेड आपको खानी चाहिए और ये आपको हल्की सी अवॉइड करनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस ब्रेड। गाइस एक और चीज, जैसे मैंने बात की अभी कि आपकी ब्रेड में होल व्हीट फ्लावर मैक्सिमम परसेंटेज का होना चाहिए। लेकिन कई बार एक और चीज लिखी होती है उसमें, वो होती है रिफाइंड व्हीट फ्लावर। गाइस जिनको पता नहीं है वो बेसिकली मैदा होता है। आपकी ब्रेड में मैदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इन केसेस अगर आपके आसपास की ऐसी ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप देखेंगे रिफाइंड व्हीट फ्लावर जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो गाइस ऐसे हम देखते हैं कि हमें क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। ऐसे ही गाइस आप एक इन्फॉर्म कंज्यूमर बन सकते हैं और आपको चीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एडवर्टाइजर्स के लिए, जो कि मेरा एक्चुअली यहाँ पे मिशन भी है इस चैनल के थ्रू। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।